हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज तारीख है 3 मई, दिन है वेडनेसडे और शाम का टाइम है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंक रही थी और आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने भिंडी को फ्राई किया है क्योंकि मतलब थोड़े इस टाइम मतलब जो भिंडी बनती है ना भैया को पसंद नहीं आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये तरीका सही रहेगा। खिली खिली सी थोड़ी हो जाएगी, नहीं तो चिपक जाती है तो उनको पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को फ्राई किया, उसके बाद मैंने आलू डाल दिया है। लंबे लंबे टुकड़ों में मैंने काट रखी है और यहाँ पे प्याज भी कट करके रख दिया है। और थोड़े बहुत जो बर्तन बचे थे सुबह के, मैंने भी धुला नहीं था, उसमें थोड़ा सा दाल चावल रखा था, तो वही मैं धो मतलब खाली करके उसको मैंने जूट में डाल दिया है गाय के लिए। और यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल रही हूँ, साथ में फ्राई भी करती जा रही हूँ सब्ज़ी को और ये काम भी करती जा रही हूँ क्योंकि इस टाइम मतलब थोड़ी इधर उधर का काम भागदौड़ हो जाता है शादी की तैयारियों में, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से जब भी टाइम मिलता है तो चलता रहता है। अभी तो मार्केटिंग का काम हो रहा है, वहाँ से आते वक्त लेट हो जाता है और अभी मैं मार्केट से आई हूँ और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। अभी टाइम बता दूँ तो यहाँ पे बज गए हैं 8:30। अभी मैं आई तो वहाँ पे सीधा ही छौंक लगा दी और दिव्यांश घर पे था, सो रहा था। आयुषी साथ में गए थे, दिव्यांश सो रहा था। सो के उठने के बाद में पता चला कि ये गया है, तो अभी ये प्यार करने लगा है मुझसे। अभी देखिए, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना करके रोटी बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे दोनों भाई खेल रहे हैं, अनुभव और दिव्यांश। तो बस सोने के बाद में थोड़े बच्चे ज़्यादा ही मतलब प्यारे लगते हैं, तो इस तरीके से दोनों भी खेल रहे थे। यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और अभी रोटी बनाऊँगी। और अभी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ क्योंकि पापा लेट गए थे और उठने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब दोबारा से बोलने के लिए खाना का। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया क्योंकि हल्दी के बिना हमारे यहाँ तो सब्ज़ी अधूरी ही मानी जाती है, क्योंकि सही नहीं होता है, इसलिए हल्दी डालना ज़रूरी हो जाता है। चुटकी भर ही हल्दी होती है लेकिन होती ज़रूर है। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी हो चुकी है, आयुषी सलाद काटने लगी है और यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। साथ में आयुषी भी गई थी मार्केट में। तो यहाँ पे मैं थाली लगा रही हूँ पापा के लिए, पापा आ गए हैं तो मैं थाली दे देती हूँ। मम्मी पापा दोनों आए हैं और साथ में ऐसे सलाद काट करके दे देंगे, तब तक खाते रहेंगे। तो देखिए, जब लेट होता है ना तो हम औरतों को भी डर लगता है कि मतलब लेट हो जाएंगे तो क्या कैसे कुछ बोलेंगे लोग, तो इस वजह से आधा खाना बन ही जाता है। तभी ये होता है कि चलो ऐसे ही पढ़ देते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा करके जाता रहेगा। तसल्ली मिलती है कि मतलब आ गया है तो पीछे जो होगा वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैंने बच्चों का लंच जो है वो फ्राई कर दिया है, आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ तो सारा बिखरा पड़ा था। और रात में खाना खाने के बाद में मैंने थोड़ी सी ब्लाउज, मम्मी के थे दो ब्लाउज थे, उसको मैंने कटिंग कर रखे थे। तो सोच रही थी सिलाई कर दूँ, लेकिन दिन में भी काम मतलब हो गया था, ज़्यादा थकान हो गई थी, तो इसलिए मैंने सिलाई नहीं करी। सुबह उठ करके मैंने थोड़ी सी सिलाई करी है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर आ गई थी तो झाड़ू वगैरह लगाने के लिए लंच भी बनाना है। तो इसके बाद में जब दिन में टाइम मिलेगा तभी मैं ब्लाउज़ सिल दूँगी। और भी तो मेरे पैर में जो प्रॉब्लम है वो आप लोग जानते ही होंगे और इस टाइम तो ज़्यादा ही है। और सिर्फ दवा लगाकर मैं खाकर ही काम कर रही हूँ, क्योंकि 10 मिनट तो लग ही जाते हैं दवा लगाकर बैठने में, क्योंकि जब तक नरम नहीं होती है पैर तब तक मैं आगे का काम कर ही नहीं सकती हूँ, चाहे कितनी भी कोशिश करूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सी भुजिया बन के तैयार है आलू की। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म करी थी और नींबू मैंने डाल करके थोड़ा सा पानी मैंने पी लिया है। अब इसके बाद में झाड़ू भी लग चुका है तो रोटियाँ बना दूँगी। चाय मैंने बनाई थी तो दे देती हूँ नीचे सबको। और अभी तो मतलब इन लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए हमारे यहाँ जो शादी का परीक्षा होता है वो कैंसिल हो चुका था। लेकिन मतलब परीक्षा तो नहीं आएगा, बस जनेऊ करके आता है जो वही आएगा। तो 5 तारीख का डेट पड़ा है और पहले मतलब इन लोगों को पता नहीं था कि छुट्टी मिल जाएगी या नहीं मिल पाएगी, इस वजह से नहीं तो हम लोग परीक्षा कर ही देते। क्योंकि मतलब देखते हैं आज शायद बैठ जाएंगे ये लोग भी। बैठ के आ जाएंगे, मौसी का लड़का है वो आ रहा है कार से, तो उसी के साथ में आएंगे। और टिकट भी इनका हो रखा था तो टिकट तो मतलब कैंसिल भी नहीं होगी क्योंकि करेंगे नहीं और ऐसे ही छोड़ दिए हैं। जिसका जाना होगा तो मतलब 3 टिकट मेरे पास फालतू का पड़ा है
वो आ सकते थे लेकिन नहीं आए। तो यहाँ पे खाना पीना होने के बाद में 4 मई का ये क्लिप है, मैं भी आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि इसके बीच में टाइम नहीं मिला मुझे और अभी थोड़ी बहुत टाइम मिल रही है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और मेरी साड़ियाँ हैं, ये जो मैंने पहले लाइट कलर की साड़ी दिखाई थी आयुषी की पसंद की है, लेकिन मुझे क्या है ना कि थोड़ी गाँव में मैं रहती हूँ तो गंदी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने नहीं लिया। और इसको बहुत पसंद आ रहा था क्योंकि पार्टी वेयर साड़ी है, लाइट वेट है, इसका बहुत ही हल्का कपड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आ रहा है। और जो हरी हरी दिख रही थी ये मुझे पसंद आया था क्योंकि मैंने ही सेलेक्ट किया था। और ये सारे सामान जो साड़ी के मतलब शादी के साड़ियाँ हैं और मतलब पर्जा लोगों का और जो बेटी विदाई वगैरह होती है, ये सारी मतलब कपड़े वहीं दिल्ली से ही लिए गए थे, इसीलिए भैया वहाँ पे गए थे दिल्ली में, वहाँ से लेकर के आए थे। तो सारे सामान ऐसे बिखरे पड़े हैं। और इस सूटकेस जो दिख रहा है आप लोगों को, ये भी देने के लिए लड़की की शादी में मतलब इधर से जाता है जो लड़के के तरफ से, यही सूटकेस पसंद किए थे क्योंकि आजकल अटैची का ज़माना तो है नहीं। ये सूटकेस जो है वो मतलब अच्छा है तो यही जाएगा। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ इसकी साड़ी की प्राइस जो थी 2700 की थी और अच्छी साड़ी थी, लेकिन यही थोड़ा कलर मुझे जो है ना ये बड़ी गंदी होगी जल्दी से, इसलिए मैंने नहीं लिया। और बाकी आयुषी को तो बहुत पसंद था तो मैंने दूसरी जो मतलब थी वो ले ली थी। और बाकी जो फाल वगैरह होते हैं जहाँ से साड़ी ली गई थी वहाँ पे 1000 रुपये का जो साड़ी आता है उसी से मतलब स्टार्टिंग हो जाती है, फाल वगैरह लगा कर दे दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए दुल्हन के लिए जो लहंगा था वो आया है। तो अभी तो ये मतलब इसका ब्लाउज वगैरह नहीं बना है, ऐसे ही पड़ा था। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों को दिखा दूं। और ये मुझे भेजना भी है जहाँ पे मतलब दुल्हन के घर जाएगा, क्योंकि ब्लाउज़ खुद के नाप की वो सिल लेंगी तो इस वजह से। और इसकी प्राइस आप लोग देख सकते हो 16,000 की है। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और एक कलेक्शन मुझे मतलब जो दीदी थी वहाँ पे चाची की लड़की, उनको भी पसंद आया था। और मतलब जो ये तीनों भाई हैं मतलब हस्बैंड, उनको भी पसंद आया था तो यही सिलेक्ट किए हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब लहंगा देख रखे थे लेकिन अच्छा यही लगा है सबको, हमें भी यही अच्छा लगा था तो बस यही सिलेक्ट हो गया है। और इसकी जो चुन्नी है वो मतलब एक ही था इस पर और एक अलग से लगाया गया था, तो शायद 1400 या 1500 की अलग से पड़ी थी। जो भी पिंक कलर की दिख रही है आप लोगों को, हल्की सी लाइट पिंक जो है वो जो भी मैं खोल रही थी, तो हमें तो बहुत पसंद आया क्योंकि देख के जब हम पैसा लगाते हैं तो उसकी कीमत समझ में आती है। देखने वाले तो लोग बोल देते हैं कि ऐसा नहीं, अच्छा नहीं, वैसा, लेकिन जब हम पैसा लगा करके कोई भी काम करते हैं, सस्ता हो या महंगा हो, तो उसकी कीमत हमें तभी पता चलती है जब हम पैसा गिनते हैं वहाँ पे बैठ करके। और यहाँ पे मैं बस देख करके इसको पैक कर दूँगी और जब टाइम मिलेगा तो भैया लेकर के जाएंगे देने के लिए वहाँ पे दुल्हन के घर, क्योंकि इसका मतलब जो फिटिंग है उन नाप का मतलब नाप तो मैंने बताया था लेकिन नाप से नहीं, इन लोगों को डर लग रहा था कि पता नहीं नाप ठीक है या नहीं, तो इसलिए नहीं वहाँ पे करवाए। और जितनी भी साड़ियाँ आई थी 25 साड़ियाँ 22 थी है जो परजौटी है और 15 थी जो विदाई है बेटी की। ये सारी साड़ियों का पेटीकोट मैं पैकिंग करूँगी, अभी ऐसे ही मतलब लेकर के रख दिए थे बाकी। और जो साड़ियाँ है एक ही कलर का मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, मतलब ये बोला था, क्योंकि देखिए हम मतलब जितने भी हमारे रिलेटिव आते हैं उनको मतलब कितनी भी अच्छी दे दो, लेकिन सबको यही होता है कि उनका अच्छा है ऐसा, तो इसलिए मैंने एक ही कलर की साड़ियाँ ली है। और बाकी का जो मतलब डिज़ाइन है, कपड़े कलर है, उसको अलग अलग मैंने किया है। और बाकी साड़ियों का कपड़ा और डिज़ाइन एक ही है। तो यही सब है दोस्तों यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टू ऑल लव यू।